ओके बाय। ओके गेट स्टार्ट। हाँ भी देखो ध्यान से, भी इधर ध्यान दे लो। एरिया बेस मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से समझना है कि बेस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना इस बात का। कीबोर्ड लेंथ, ब्रेथ, हाइट, समझ रहे? अब बेस का मतलब क्या है, ध्यान दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मान लो जैसे ये कीबोर्ड की शेप है, तो जब भी हम बेस की बात करेंगे तो अगर हम इसको ऐसे रख देते हैं तो ये बेस हो जाएगा, अगर ऐसे रख देते हैं तो ये बेस हो जाएगा, ऐसे रख देते हैं तो ये बेस हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी दो ही डायमेंशन है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो हर किसी को लेंथ ब्रेथ ही ऐसे रख देंगे तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको बेस का जब भी एरिया मानेंगे तो इसका मतलब L इंटू बी, मतलब हम ये वाला फेस इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये वाला सरफेस ऐड कर रहे हैं। अब मान लो जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो ये आपका बेस माना जाएगा, ये वाला भी और ये वाली सेम बेस होगा, ये वाला। ठीक है, तो जब भी मैं एरिया बेस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब लोअर सरफेस जैसे वो रखा हुआ है वो वाला एरिया इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जैसे आपका ये आपका बेस हो जाएगा ये वाला, तो इसका कौन सी शेप है, इसकी रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। अब जैसे क्यूब है, क्यूब कौन सा होता है, जिसकी सब कुछ इक्वल होती है, जिसकी लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, ईच एंड एवरी फेस हैज ए इक्वल एरिया ऑफ द क्यूब, क्योंकि हर फेस स्क्वायर होता है, इसका हर फेस स्क्वायर होता है, ईच एंड एवरी फेस इज स्क्वायर। और स्क्वायर का क्या एरिया होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसका इस एरिया भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ध्यान रखना क्यूब कीबोर्ड के 6 फेस होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। 6 फेस, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हो गए और एक ये हो गया, एक ये हो गया, 6 फेस होते हैं। ये एक फेस का एरिया है, ऐसे ये एक फेस का एरिया है, समझ रहे हो? तो अब इसका सिलेंडर का क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, सिलेंडर तो नीचे वाला पार्ट है वो किस तरह का दिखाई देगा आपको, सर्कुलर, सर्कल वाला पार्ट दिखाई देगा ऊपर से ऐसे। तो इसका एरिया, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया ऑफ बेस बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से कोन, कोन क्या होगा, कोन का बेस भी नीचे की तरफ होगा, ये भी कौन सी शेप में होगा आपका, सर्कल वाली शेप होगा, बेस इस तरह का होगा आपका। तो इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया बेस में हम क्या लेंगे, इसका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर का कोई बेस नहीं होता है, ध्यान रखना। स्फीयर चारों तरफ से एक जैसी होती है, सिर्फ रेडियस होती है इसकी, ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, सब कुछ इक्वल होता है इसका चारों तरफ से। इसलिए हम इसका एरिया बेस नहीं लिखते, सीधा सरफेस एरिया लिखते हैं इसका। इसमें हेमिस्फीयर के अंदर एक एरिया बेस बनेगा आपका, क्योंकि ऊपर का एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा। जैसे मैं अगर उल्टा कर देता हूँ इसे इस तरीके का, तो ये आपका सर्कुलर बेस बन जाएगा, ये वाला नीचे वाला ये। तो इसका एरिया भी सर्कल की तरह ही होगा, नीचे सर्कल बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर। जैसे सेब को काट दो तो कटा हुआ पार्ट जो नीचे वाला होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है आपका, ये एरिया बेस होगा। एक और देखो चीज, पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। पैरामीटर का मतलब भी पता है आपको, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द बेस, कि जैसे ये रेक्टेंगुलर पार्ट है ये वाला, तो रेक्टेंगल की क्या लेंथ हो, क्या पैरामीटर होता है, वो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा इसका। तो इसका पैरामीटर क्या होगा, 2l + b। इसका पैरामीटर क्या होगा, a + a + a + a, क्या हो जाएगा इसका, 4a हो जाएगा। इसका पैरामीटर सर्कल हो गया ये वाला, तो क्या हो गया, 2πr हो गया। इसका पैरामीटर भी क्या हो गया, यही सर्कल हो गया, तो क्या हो गया आपका, 2πr हो गया। इसमें कोई हम पैरामीटर नहीं यूज़ करते। इसका भी सर्कल हो गया ये वाला, तो क्या हो गया आपका, 2πr हो गया। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, बाकी फॉर्मूले इन्हीं 2 फॉर्मूले से निकलेंगे, बता दूंगा आपको, इन 2 से। अब वो कैसे निकलेंगे ये समझ लो। पहला, कर्व सरफेस एरिया,
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब आपका लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं हम इसे, लैटरल सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड के लिए तो हम क्या कहते हैं इसको, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब कर्व का मतलब क्या होता है, ध्यान दो इसमें कि कर्व का मतलब है कि आपको टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, ना ये वाला पार्ट इंक्लूड करना ना ये वाला, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला। जैसे कमरा है तो हम टॉप यानी ये फ्लोर और रूफ को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 वॉल्स का एरिया में लेना है। और सिंपल सी बात है, कभी भी एरिया जब हम ये निकालना हो तो पैरामीटर और बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये सीधा फॉर्मूला बन जाता है किसका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का। पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट, समझ रहे हो। रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू हाइट। हो गया चारों दीवारों का एरिया, मतलब 2l प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, a से और मल्टीप्लाई कर दो इसे। और वैसे भी देखो 6 फेस है ना, इस फेस का a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर, चारों का हम यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, कितने a स्क्वायर हो गए, 4a स्क्वायर, क्योंकि सबका एरिया होता है क्यूब के अंदर। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा आपका, 4a स्क्वायर। इसको पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या होगा इसका, 2 पाई आर एच। पैरामीटर 2 पाई आर होता है मल्टीप्लाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है, हम ध्यान रखना इसमें अगर हम कर्व सरफेस ऐड कर रहे हैं सिलेंडर का खासकर, तो हम ये दोनों इंक्लूड नहीं कर रहे उसमें। ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला, इसका फॉर्मूला ये चारों तरफ का, ये कर्व पार्ट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, इसमें ये वाला नहीं ऐड कर रहे। हमें जरूरत पड़ेगी तो ऐड करेंगे। तो आपको अलग अलग तोड़ के फॉर्मूले बताए मैंने तुम्हें, ये कर्व हो गया, ये बेस एरिया हो गया, जैसे हमें ऐड करना हो फिगर के अंदर वो हम ऐड कर लेंगे। बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने, एरिया बेस और कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है, इसका पाई आर एल होता है, ध्यान रखना, थोड़ा अलग तरीके से ड्राइव होता है इसलिए याद कर लो ये वाला, ये ध्यान रखना। एल क्या होता है यहाँ पर, स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो एक जैसा ही होगा, ध्यान रखना। स्फीयर होता है चारों तरफ से, स्फीयर होगा तो चाहे कैसे भी समझ लो आपको, वो कर्व भी यही माना जाएगा, टोटल भी यही माना जाएगा, सब कुछ यही माना जाएगा। एक ही एरिया होता है किसका, स्फीयर का, चाहे वो कर्व कह लो चाहे टोटल कह लो, कुछ भी कह लो उसे, ठीक है। इसका कर्व करेंगे तो ये वाला पार्ट, जो डॉम वाला पार्ट दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये पार्ट यूज करेंगे, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर हो, ये हो गया कर्व आपका, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल निकालना है, तो जो 2 फेस रह गए थे वो और ऐड कर दो। हमने चारों दीवारों को लिया था ना, अब ये और ये ऐड कर दोगे तो टोटल निकल जाएगा। ये क्या होगा, L इंटू बी, ये भी क्या होगा, तो 2L भी और ऐड कर दो इसमें, ख़त्म। एक L इंटू बी ये वाला, एक L इंटू बी ये वाला, 2L भी हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन गया इसका, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऐड करता हूँ तो ये क्या हो गया, 2LB प्लस BH प्लस HL, 3 फेस का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो 6 फेस होते हैं और हर फेस का एरिया A स्क्वायर है, तो 6 फेस का क्या हो गया, 6A स्क्वायर, खत्म बात। इसमें क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर स्क्वायर ऊपर का, 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर दो इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो आर प्लस एच हो जाएगा। इसमें तो हमने ये वाला ऐड किया था, कर्व का मतलब ये वाला जो कोनिकल पार्ट है, जैसे कैप लगाते हैं ना, तो कैप के अंदर जो आपका मटेरियल लगा होता है कागज का, उसका एरिया पाई आर एल होता है। पर्ल जैसे बताया था ना 9th में, ध्यान हो, मोती जैसा फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक है। तो पर्ल यानी आपका पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर।
इसका तो मैंने तुम्हें वैसे ही बताया हुआ है, इसको कर्व भी यही होगा और इसका टोटल भी यही होगा। इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आपका एरिया बन जाएगा। एक ये वाला एरिया हो गया। इसके बाद एक लास्ट चीज़ रहती है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, सीधी सी बात है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया बेस इनटू हाइट, फॉर्मूला बनता है इसका वॉल्यूम का। एरिया बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब जैसे एरिया बेस क्या था इसका, L इंटू बी था, हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एरिया बेस क्या था, ए स्क्वायर था, एक ए से मल्टीप्लाई और कर दो क्या बन जाएगा, ए की पावर 3। एरिया बेस क्या था, और हाइट से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच बन गया। अब एक बात देखो, सिलेंडर है, इसमें से ही कोन को काटा गया है ऐसे, इस सिलेंडर के अंदर से ही कोन को निकाला गया है। और जब हम कोन को निकालेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, कितने कोन बनेंगे आपके, 3 कोन बनेंगे। आपको चारों तरफ से ऐसे घुमाओगे ना तो एक ऐसा दिखाई देगा, दूसरी साइड ऐसा दिखाई देगा, तीसरी साइड ऐसा दिखाई देगा आपको, और तीनों इक्वल होंगे। इसका मतलब इस कोन का जो एरिया होता है ना, इसका 1/3 होता है, इसका 1/3। तो सीधा फॉर्मूला इसका क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 4 कोन बनते हैं, 4 कोन स्फीयर के अंदर, तो इसमें हो जाएगा 4/3, जैसे पाई 1/3 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एच और आर सेम होती है, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। हाँ हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। इसका आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको कैपेसिटी, और ध्यान रखना इसका मतलब होता है वॉल्यूम का कैपेसिटी, क्वांटिटी लीटर में निकालनी हो, मिलीलीटर में निकालनी हो, कुछ में निकालनी हो, सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी हो, तो आपका वॉल्यूम निकलेगा, ये कैपेसिटी निकलेगी। समझ रहे हो? बस आपको फॉर्मूले रटने हैं, समझ के रटने हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर हमने लिया हुआ है वो आपको देखना है। इसके अंदर बहुत आसान है, समझ लो। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो वैसे ही क्या नाम है आपकी सरफेस एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। सबसे आसान मान के चलता हूँ मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले चैप्टर को। बस मेन आपको फॉर्मूले याद करने हैं, किस तरीके से करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ उस तरीके से करने हैं। इसके बाद 1-2 बातें और बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने वाली बात हैं, जो ध्यान दो। ये वाला ये हो गया होगा सभी का मेरे ख्याल में, हो गया। हो गया सभी का। हाँ ये वाला है ना, बीच वाला। हाँ भी। अब 2-3 चीज़ और याद रखनी है क्वेश्चन करने के लिए, ध्यान दो। क्या, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो यहाँ आएंगे ना वो कंबाइंड फिगर के आएंगे, बता दूं मैं आपको। कंबाइंड फिगर जैसे हमने इंडिविजुअल फिगर का नहीं आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन, इन सबका ऐसे ऐसे निकालो, ऐसे नहीं आएगा। कंबाइंड फिगर का मतलब क्या है, ये आपका हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर के ऊपर ये कोन बना दिया, या ये आपका सिलेंडर है, नीचे हेमीस्फीयर बना दिया, या ये आपका एक क्या है वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हमने एक इस तरीके का क्या रख दिया, हेमीस्फीयर रख दिया। ऐसे 2 कंबाइंड फिगर हो गई आपकी। समझ रहे हो सकता है कि इधर भी कौन सी फिगर लग जाए, ऐसे रॉकेट टाइप की फिगर हो जाए,
कुछ भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह की फिगर आपको गिवन हो तो वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है। ऐसी फिगर का वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी फिगर दे रखी है आपको, जो शेप दिख रही है ना आपको, उन सारी शेप का वॉल्यूम ऐड कर दो तो आपकी वो वॉल्यूम आ जाएगा जो आप निकालना चाहते हो। जैसे आपको ये है, इसमें कौन कौन सी फिगर दिखाई दे रही है आपको? नीचे हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर, ऊपर कौन, तो तीनों का वॉल्यूम निकाल दो, खत्म बात। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, तो कैपेसिटी के अंदर, तो समझ रहे हो। और इसमें ये नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कौन, निकल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी कितनी रहेगी उसके अंदर। लेकिन अगर सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको ये देखना है कि हमें विजिबल पार्ट कौन सा है, हमें दिख कौन सा रहा है, और वो दिखे हुए पहले पार्ट को हम ऐसे टच भी कर दें कि भाई हाँ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उस पार्ट का एरिया आपको ऐड करना है। इसीलिए मैंने अलग अलग पार्ट का एरिया लिखाया है तुम्हें। अब जैसे इसका निकालना है, इसका क्या दिख रहा है हमें, बाहर से देखो तो ये वाला दिख रहा है, बेस दिख रहा है, बेस नहीं, ये वाला कर्व है। किसका कर्व है? ये हेमिस्फीयर का कर्व है, समझ रहे हो। बीच में क्या पार्ट दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है। ये ढक गया अंदर वाला, ये नहीं दिख रहा हमें, ठीक है ना। ऊपर क्या है? ये भी ढक गया, तो इसका कर्व दिख रहा है, इसका भी कर्व दिख रहा है। बेस तो खत्म हो गया इसके अंदर से, तीनों का सिर्फ कर्व दिखाई दे रहा है हमें। तो भले ही इसका ये पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द दिस फिगर, लेकिन हम तीनों का क्या ऐड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे। जो आपको दिख रहा है ना वो वाला पार्ट का एरिया ऐड करोगे, चाहे वो टोटल पूछा हो या कुछ पूछा हो, या कह रखा हो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, समझ रहे हो। अब जैसे ये पार्ट दिख रहा है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है? नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसका CS है प्लस इसका CS है, ऐड कर दो, खत्म बात, हो गया टोटल सरफेस एरिया इसका। इसका देखो, सबसे दिक्कत इसकी आती है, इसकी देखो, इसमें देखो हमने क्या किया इसे कि ऊपर हमने ऊपर ऐसे कटोरा रख दिया, ऐसे हेमिस्फीयर का बाउल रख लिया ऊपर। ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो क्योंकि ये आपका क्यूब है। क्या है ये? क्यूब है। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए? 5 हो गए ना। एक नीचे का भी सॉलिड है ना पूरा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक नीचे का, 5 हो गए। तो 5 ए स्क्वायर, तो ये वाला नीचे सारे हो गए 5 ए स्क्वायर। अब आपको सिर्फ इसका करना है समाधान। इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हेमिस्फीयर दिख रहा है, तो ये भी तो टच कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर का एरिया ऐड कर दो। लेकिन ऊपर जब हम देखेंगे इसे, तो ऊपर से कैसे दिखाई देगा हमें? इतना पार्ट तो ढक गया ना इसके अंदर, इतना पार्ट तो ढका हुआ है ना। इसकी जगह पर क्या आ गया? ये हेमिस्फीयर आ गया। कौन सा पार्ट दिख रहा है अब तुम बताओ? इस हेमिस्फीयर के अलावा और कौन सा पार्ट है जो हमें दिख रहा है? ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला, ये कॉर्नर है ना, ये दिख रहा है। ये तो ढक गया, किसके अंदर ढक गया? ये हेमिस्फीयर के अंदर ढक गया। इसकी जगह पर हमने क्या ले लिया? ये 2πr² ले लिया। अब बता सकता है कोई इसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्क्वायर के एरिया में से, बिल्कुल, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस πr²। ये फॉर्मूला बनेगा आपका इस पूरे का सरफेस एरिया निकालने के लिए। अगर टुकड़ों में समझोगे ना, बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि हमें जो दिख रहा है वो कौन कौन सा एरिया है, ऐड करना है। इवन अगर इसको मैंने जैसे ऊपर से लिया है ना, सपोज करो मैं इसको नीचे से ले लेता हूँ ऐसे, ये मैंने कैविटी कर दी है, ये वाली काट लिया बाहर, तभी भी नीचे वाला हेमिस्फीयर बन गया। ये भी तो दिखेगा, गड्ढा बना दिया तो गड्ढा भी तो सरफेस बन गया एक तरह से, तब भी आपका यही होगा सेम, समझ रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारा, ठीक है। बीच का दबाना।
एनसीईआरटी निकाल लो, सफिशिएंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन फिलहाल, ठीक है ना। हालांकि मुश्किल से तुम्हें, हाँ एक और चीज़ ध्यान दो, पुरानी वाली बुक तो है नहीं किसी के पास, है ना, हाँ वो लेके आनी है, घर पे नहीं लेके आनी भाई। उसके तीसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करने, इसमें 2 एक्सरसाइज है ना, उसके थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा 3-4 क्वेश्चन और है जो मैं अलग से कराऊंगा, बस समझ रहे हो। पहली ये बात, 2 एक्सरसाइज ये वाली, तीसरी पुरानी वाली बुक की, और 3-4 क्वेश्चन और है जो अलग से कराऊंगा मैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं आना, ये 100% है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। और कुछ ऐसे ही करने हैं, जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 क्यूब थे, दोनों क्यूब का एरिया क्या है, वॉल्यूम, हाँ सॉरी क्या है, कितने क्यूब ऐड कर दिए एंड टू एंड, 2 है 3, 2 ऐड किए। अब देखो जब हम ऐड करेंगे तो आपकी शेप कैसे बनेगी, इस तरह की शेप आपकी बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखो क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना है। अब एक बात देखो, चलो जनरल बात देखो, मान लो मैं ऐसे नहीं करूँ, एक दूसरे तरीके से करता हूँ। ये क्यूब था, ठीक है, और ऐसे ही मान लो कि ये वाला क्यूब है सेम। जब मैं इसको ऐसे जॉइन कर दूंगा तो ये क्यूब था, टोटल सरफेस एरिया 5 क्या होता है इसका, 6a² होता है। इसका भी क्या होता है, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अब बताओ कौन सा फेस नहीं दिख रहा आपको, यस सही कह रहे हैं ये, दो साइड में 2 क्या हो गई आपकी माइनस, ये ऐसे जुड़ गया तो आपको नहीं दिख रहा। अब ये कौन सा दिखाई देगा, बैक आगे का, पीछे का, टॉप का, बॉटम का, ये वाला और ये वाला दिखाई नहीं दे रहा। आप सीधा लगा सकते हो tan², इसकी बजाय कि अब जैसे वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम से क्या निकाल दो, वॉल्यूम से क्या निकालोगे, इसका साइड वॉल्यूम कितना गिवन है, 64 cm²। क्या होता है इसका वॉल्यूम, A³ 64, A कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 का क्यूब होता है ना समझ रहे हो। तो एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ फॉर्म्ड क्यूबॉइड क्या होगा, 5a² + 5a² = tan², यानी 10 × 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 160 सेंटीमीटर²। एक तरीका तो ये था, दूसरा क्या था, देखो 4 सेंटीमीटर होगी, 4 ही होगी, लेंथ कितनी हो गई, और ब्रेथ आपकी 4 ही रहेगी, और हाइट भी क्या रहेगी आपकी, टोटल सरफेस फॉर्मूला लगा दो तब भी यही आएगा। कीवर्ड का टोटल निकालना है ना, मैं टोटल वाला, 2LB + BH + HL, यही आएगा आंसर उसमें भी, समझ रहे हो। ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं हम ऐसे निकाल दिए, जो आपको लगे वो निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बैठ जाओ फिर, डू दिस। अगला क्वेश्चन क्या करोगे, क्या लिखा हुआ है कि क्या है आगे, वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब वो लगा हुआ है, माउंटेड ऑन मतलब ऊपर है, तो भी ऊपर है, ठीक है, मतलब नीचे हेमिस्फीयर है, और माउंटेड बाय मतलब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ ऊपर उसके, सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। डायमीटर रेडियस कितना है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। ख्याति, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट,
जस्ट सी द फिगर। टोटल कितनी है, रेडियस कितनी है, तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट कितनी हो गई, तो कोई भी निकाल देगा, इतना आसान है। तो यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगी आपकी 13 - 7 यानी कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। सब कुछ निकल गया आपका। अब जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालोगे या सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालोगे तो आप देखोगे बाहर से हमें क्या क्या दिख रहा है, वही एरिया इसमें ऐड कर दो। क्या दिख रहा है आपका, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाला पार्ट हम क्या कहेंगे इसे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऊपर हॉलो है, हॉलो मतलब खाली है, ऊपर हमें ऐड नहीं करना। अगर ये सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड होता तो ऊपर वाला एरिया भी आपका ऐड हो जाता, लेकिन वेसल दे रखा है तो सीधा क्या हो जाएगा 2πr² हेमिस्फीयर का प्लस में 2πrh। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, कोशिश ये करो अगर कहीं पर पाई की वैल्यू में, पाई की जो वैल्यू दे रखी है उस पाई की वैल्यू के अंदर अगर ये नहीं कट रहा, 20/7 लिखा हुआ है, 7 से नहीं कट रहा, ठीक है ना, तो सारे आंसर को पाई के टर्म्स में निकाल लो। अब फाइनल में जाके पाई की वैल्यू डाल दो। कोशिश यही करनी है कि पाई के टर्म्स में निकालना है आंसर आपको, बाद में पाई की वैल्यू डालनी है, या फिर कॉमन लेके करो, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान रखना, अगर किसी को कॉमन लेने में दिक्कत आए, कॉमन लेने में कहीं दिक्कत आए, जैसे मान लो कहीं यहाँ पर मान लो कॉमन नहीं ले पाओ, आप क्या करो टुकड़ों में करो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस अलग से निकाल लिया, एक बार CSA ऑफ सिलेंडर अलग से निकाल लिया, ठीक है ना, और फिर दोनों को ऐड कर दो। अब ऐडिंग में गलती होगी तो ऊपर वाले पार्ट के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जो आपने हेमिस्फीयर का निकाला हुआ है और सिलेंडर का निकाला हुआ उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ गलती कर दी आपने आगे कॉम्बिनेशन में, तो आपके मार्क्स 3 में से मैक्सिमम आधा या 1 मिलेगा। हाँ, सिर्फ फॉर्मूले का मिलेगा इसका, बस समझ रहे हो। तो ये कॉम्बिनेशन में तभी लगाना है जब आपको परफेक्टली कैलकुलेशन आती हो। लेकिन मैं ये बता दूं, कॉम्बिनेशन के अंदर आसान होता है, बहुत आसान बन जाता है कॉम्बिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन करना होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम इसमें 2πr कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर r+h। 2 मिनट में नहीं, 2 मिनट के अंदर निकल जाएगा ये। और उसको अलग अलग निकालोगे थोड़ा टाइम लगेगा, बस इतना फ़र्क है। लेकिन उसमें मार्क्स स्टेप टू स्टेप मिलेंगे, यहाँ गलती होगी तो स्टेप टू स्टेप नहीं मिलेंगे, पहले स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अब 2 × 22/7 इंटू r कितनी है आपकी 7 है, और ये तो 13 ही दे रखा है, दोनों को प्लस करके r+है, 7 से 7 कट गया, 44 × 13, 13 4 द 57 सेंटीमीटर हो गया। इतना आसान था, हो गया ना। अब मान लेता हूँ, ध्यान दो, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो 7 सेंटीमीटर रेडियस थी, मतलब जो रेडियस था, इसकी जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, डायामीटर कर देता हूँ। रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, और ये जो सिलेंडर लगा हुआ था इसकी जगह पर मैं क्या बना देता हूँ, कोन बना देता हूँ। और हाइट भी आपकी कितनी मान लेते हो, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर है। 12.5 सेंटीमीटर हाइट टोटल, और डायामीटर मान लो 15.5, कोई बात नहीं, 15.5 टोटल, और डायामीटर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। मतलब डायामीटर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर,
टोटल हाइट दे रखी है आपको, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन पार्ट आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 कितनी हो गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या क्या दिख रहा है? नहीं, कौन सा पार्ट दिख रहा है इन दोनों का? कौन सा? दोनों का कर्व वाला पार्ट दिख रहा है हमें। इसका भी कर्व दिख रहा है और इसका भी, जो बेस था वो क्या हो गया, दोनों का चिप गया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सी एस ए ऑफ कॉन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। खत्म, निकल गया। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। लेकिन एल तो नहीं निकाली अभी तुमने। यस, एल स्क्वायर इक्वल क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर और एच की वैल्यू है कितनी 12 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 12.25 140, एल स्क्वायर हो जाएगा 156.25 और एल इज इक्वल आ जाएगा √156.25 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब निकाल लोगे? बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो बहुत आसान है, 314.5 आंसर आ जाएगा इसका, 214.5। ठीक है, तो चल रहा चैप्टर भाई। हाँ भी देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन निकल गया ना 214.5। देखो आगे ध्यान दो। अब हमने जैसे एक क्या बताया था अभी, क्यूब बताया था ना, और क्यूब के ऊपर क्या रखा हुआ था? हेमिस्फीयर। अब वही वाली फिगर है, पढ़ के देखो एक बार। तीसरा ना? तीसरा नहीं, चौथा होगा। चौथा है क्योंकि हाँ, ये आपका हेमिस्फीयर ऊपर से क्या है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ये हेमिस्फीयर रख दिया हमने। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, डायमीटर दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है हेमिस्फीयर की, उसकी क्यूब की साइड दे रखा है। साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑब्वियसली इसकी साइड के बराबर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस क्या हो गई? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या बनेगा? बताया था ना 5 का, वो क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में, अब ये ऊपर वाले पार्ट का कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो 5 स्क्वायर नहीं, उल्टा लिख दिया ना, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो 5 और ए कितना हो गया, 6 स्क्वायर हो गया ये, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, बस ये फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका, खत्म। नहीं, समझाना जरूरी है ना, हमने कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया अभी, वो ज़्यादा जरूरी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, यही क्वेश्चन है सेम। फर्क इतना है कि जो ऊपर करने की बजाय हमने क्या कर लिया, इसके अंदर से सॉलिड था और नीचे से ऐसे हॉलोड आउट कर लिया हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, हॉलोड आउट। तभी भी तो आपको उतना ही पार्ट दिखेगा जो आपका ऊपर दिख रहा था, वो अब क्या था, कहाँ दिखने लग गया, नीचे दिखने लग गया। और ये वाला पार्ट तो आपका जैसे मान लो इस तरीके का होगा, ये ऊपर ये ऐसे ऐसे होगा, ये समझ रहे हो, ऐसे। तो ये वाला पार्ट तो आपका फिर भी विजिबल रहेगा यहाँ पर नीचे से भी, समझ रहे हो। तो सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा। फ़र्क कितना है, इसमें मैक्सिमम डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या दे रखा है आपका, एल गिवन है। तो साइड ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, क्यूब क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी, एल अपॉन में 2 हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें साइड दे रखी थी, इसमें मतलब इसमें डायमीटर दे रखा था, इसमें डायमीटर दे रखा है, उसमें साइड दे रखी थी। एल की फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्मूला यही रहेगा। एल के फॉर्म में ही आंसर निकालना है आपको, पाई के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। पाई के फॉर्म में आंसर दे रखा होगा पीछे अगर देखोगे तो आप, ठीक है। निकल गया। नेक्स्ट अगला देखो, कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल एंड। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म और विद अ हेमिस्फेरिकल एंड का मतलब क्या होगा कि दोनों तरफ इधर भी हेमिस्फेरिकल है और इधर भी क्या है, हेमिस्फेयर है। दोनों तरफ से हेमिस्फेयर है। टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल कितनी है, 14 mm। डायमीटर कितना है इसका, कितना है, 5 mm। उससे कोई फ़र्क नहीं है, वो तो वैसे ही बना रखा है हेमिस्फीयर का, उसका कैप्सूल का जो बीच में होता है ना वो बना रखा है। लेकिन आपका हेमिस्फेरिकल ये हो गया, एक हेमिस्फीयर ये हो गया। डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 5/2। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 5/2। तो मानो आप टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल दे रखी है आपको 14 mm, डायमीटर 5 mm, रेडियस 5/2 mm। अब एक बात देखो, लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला सिलिंड्रिकल पार्ट है। इधर से भी 2.5 गया, इधर से भी 2.5 गया। हमें इतनी वाली लेंथ जो हाइट मानी जाएगी सिलेंडर की, क्या बनेगी आपकी, इस टोटल में से 5 कर दो, डायमीटर माइनस कर दो, 2.5 इधर से 2.5 इधर से। तो सिलिंड्रिकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 9 mm।
ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंथ क्या होगी इसकी 9 mm। ठीक है, अब 9 mm लेंथ लेने के बाद में हम क्या करेंगे इसमें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, क्या क्या दिख रहा है आपको इसमें, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्या पार्ट है ये इसका, कौन सा पार्ट है ये, कर्व वाला, इधर का भी, और ये बीच का पार्ट जो सिलेंड्रिकल है ये कौन सा पार्ट है इसका, ये भी कर्व है। तो कितने कर्व हो गए, 3 कर्व हो गए, 2 हेमिस्फीयर का और एक ऐड कर दो, ख़त्म। ठीक है, यानी 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2 इंटू 2πr² प्लस में πr²h, πr² कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 4r प्लस h। अब आगे निकल जाएगा, तुम आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, हाँ भी देखो, हमने गलती से यहाँ पर πr²h लिखा था, जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh, तो इसको करेक्ट कर लेना एक बार। और यहाँ पर भी हमने 4r ले लिया था, तो कहीं ना कहीं पे जल्दबाजी मिस्टेक होती है, ये आप लोग मत करना, है ध्यान रखना बोर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर परमिसिबल मिस्टेक है लेकिन वहाँ पर नहीं होगी ये, इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है हर कैलकुलेशन को। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप कितना हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा शायद, सर पाई कॉमन आएगा, πr, हाँ πr कॉमन आएगा अब इसमें, तो बल्कि 2πr कॉमन ले सकते हो आप इसमें। तो 2πr कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2r बचेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, h बच जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 r 5/2 होती है आपकी, और 2 इंटू 5/2 प्लस में ये हो जाएगा कितना 9, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, 22/7 इंटू 5, 2 से 2 इधर आ जाएगा आपका 14, ये कट गया आपका कितना 2 बार, 22 इंटू 10 आपका आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको आप सुधार सकते हो आसानी से, लेकिन मिस्टेक तो खैर अलग बात है, वो तो आप कैलकुलेशन को सही करोगे। मेन चीज़ हमने जो समझाई हुई है ना कि इसका फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन का, दिमाग में आपको पहले ही बना लेना चाहिए कि हाँ अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्या क्या ऐड करना है। और नहीं, एक सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने क्या बताई है तुम्हें सबसे पहले, कि आप कंबाइन में मत निकालो। जैसे कंबाइन में मैंने निकाल दिया, मिस्टेक कर दी ना, और वहाँ आगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बताऊँ मैं। आप अलग अलग निकालो, गलती से कोई फॉर्मूला भी गलत लग गया ना तो आपका ये जो पार्ट है ना इसके नंबर मिल जाएंगे ऊपर वाले पार्ट के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। अब क्या है, एक टेंट है, टेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन एंड लोअर पार्ट ऑफ द टेंट इज सिलेंड्रिकल शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप है, मेड ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का बना हुआ पूरा कैनवेस का। ठीक है, इसके सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट कितनी है, डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ टेंट कितनी है, 2.1। 2.1 या 4 है,
हाँ भाई, डायमीटर 4 था ना, डायमीटर 4 है, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी है इसकी, स्लैंट हाइट कितनी की बना है 2.8 मीटर। और इसका हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी है 2.1 मीटर। और इसकी क्या नाम है, इसकी 2.2 है, क्या है 2.1 तो ये सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट है, तो कॉनिकल हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। अच्छा, कॉनिकल हाइट की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा वो निकल जाएगा। एल आपकी 2.8 मीटर दे रखी है, हाइट आपकी 2.1 दे रखी है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन टेंट, सीधा निकल जाएगा, क्या होगा नीचे वाला 2 पाई आर एच, अलग अलग भी निकाल सकते हो, और ऊपर वाला हो जाएगा पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लो तो 2h प्लस एल हो गया 22/7। आर आपकी 2 दे रखी है, और 2 इंटू 2.1 प्लस में 2.8 इंटू ये कितना हो जाएगा बताओ एक बार, 7 होगा। तो 7 से 7 कटेगा 44। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस 44 मल्टीप्लाइड बाई 550 है, कितनी है 500 है, 500 रुपये। तो कितना आ जाएगा ये 22,000 आएगा, कितना आएगा तो 2200 रुपीस, इतने रुपीस क्या आ जाएगी उसकी कॉस्ट आ जाएगी।